बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई एक नई और बहुत ही आसानी से बनने वाले कटलेट्स की रेसिपी के साथ, जिसको बनाना बहुत आसान है। ये कम खर्च में, कम टाइम में और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की भी बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि आप इसको जानते हुए मेरे से भी अच्छे कटलेट्स जो है घर पे तैयार कर सकें। तो चलते हैं, अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है। ये मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन लिया, जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। इसका हड्डी वाला हिस्सा मैंने अलग कर लिया और बगैर हड्डी के जो गोश्त है उसको मैंने अलग कर लिया। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये मैंने आलू लिए हैं। ये मेरे पास 5 से 6 आलू हैं। ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के आलू हैं। तो आलू को भी मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले अब हम इसको डाल देंगे। ये है मेरे पास कुकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर। कुकर के अंदर इनको डालने के बाद तो इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी इसमें हम इतना डालेंगे कि जिसमें ये आलू जो है हमारे अच्छे से उबाइल हो जाएँ। तो अब हम इसको बंद करके इसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर उबाइल होने के लिए। तो इसको मैं कुकर के अंदर इसलिए उबाइल कर रही हूँ, ताकि एक तो इसके ऊपर टाइम बहुत कम लगता है, टाइम की बचत हो जाती है और ये बड़ी आसानी से जल्दी से गल जाते हैं। तो अब दूसरी साइड पे आते हैं। इधर ही हमने जो चिकन लिया था इसको हम डाल देंगे पतीले के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था। तो अब मैंने इसको पतीले के अंदर डाल दिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो इधर पौना गिलास मैंने पानी का लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। हमने इसमें इतना पानी डालना है जिसके साथ हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए और पानी जो है वो भी इसके अंदर अच्छा सा खुश्क हो जाए। इसके अंदर बिल्कुल पानी ना रहे। हमने इसको इसी चिकन के अंदर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तो अब हम इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर देंगे। तो अब इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन रख के इसको हम पकने के लिए रख देंगे इतनी देर तक, जब तक कि ये हमारा चिकन अच्छी तरह से बॉयल ना हो जाए, गल ना जाए। तो ये देख सकते हैं आपके 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से गल गया और इसके अंदर जो पानी था वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर लेंगे। तो अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। तो ये देखिए, इसको मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है बिल्कुल जो है अच्छी तरह से गल गया हुआ है। चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, 4-5 मिनट में ये गल जाएगा। तो दूसरी साइड पे जो हमने आलू रखे थे उबाइल होने के लिए, वो भी अच्छी तरह से हमारे आलू जो हैं वो भी गल गए हुए हैं और इसके भी मैंने ऊपर वाला छिलका जो है वो उतार लिया है। तो अब हम छुरी की मदद से इसके थोड़े-थोड़े से बड़े-बड़े से टुकड़े कर लेंगे। तो अब ये मैंने एक गिलास लिया, तो गिलास की मदद से अब इन तमाम आलूओं को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आप किसी भी बर्तन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको अच्छा सा मैश कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर कोई भी टुकड़ा नहीं रहा। आलू को हमने इतना मैश करना है कि ये बिल्कुल आटे की तरह हो जाए, कि जैसे हमने आटा गूँधा है। इसमें बिल्कुल भी आलू का कोई टुकड़ा जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो अब जो है ये मैंने लिया चिकन जिसको मैंने उबाइल कर लिया था, इसके भी मैंने बारीक-बारीक से छोटे-छोटे से रेशे कर लिए। इसमें भी कोई बड़ी बोटी नहीं रहनी चाहिए, तारी जो है चिकन उसके हमने रेशे कर लेने। और ये हमारा जो है आलू, ये भी हमारे आलू बिल्कुल आटे की तरह गूँधे हुए आटे जैसे लग रहे हैं। तो ये दिखने में भी आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जैसे ये आटा है गूँधा हुआ। तो अब हम इसमें जो है वो चिकन के रेशे डाल देंगे और हाथ की मदद से अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इस तरह मिक्स करना है कि ये दोनों चीज़ें जो है यकजां हो जाएँ। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर, 130 स्पून मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर। आपने इसके अलावा इसमें रेड मिर्चें नहीं डालनी और ना आपने इसमें हल्दी डालनी है और ना ही इसके अलावा आपने कोई इसमें गरम मसाला वगैरह डालना है। और 130 स्पून इसमें मैं डाल दूँगी नमक। इसमें हमने नमक और मिर्च बिल्कुल नॉर्मल डालनी है,
आम रूटीन से हट कर जैसे हम नमक मिर्च डालते हैं उससे ये बिल्कुल कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की हल्की सी हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे। इसलिए मैंने 1/3 स्पून नमक और 1/3 स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला है। अब हम इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है, दिखने में ये ऐसे लगे जैसे हमने रोटी के लिए आटा गूँधा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, देखने में ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने आटा गूँधा है। तो अब इसमें से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं थोड़ा-सा इसमें से बैटर ले लूँगी और हाथ की मदद से मैं इसका छोटा-सा बाउल सा बना लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें से मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा मैंने छोटा-सा पेड़ा बनाया है और अब हाथ की मदद से इसको बराबर कर लेंगे, इसको एक कटलेस की शक्ल में बना लेंगे। आप जौन सी भी शेप देना चाहें इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा लंबाई में इस तरीके से इसकी शेप कर लूँगी। ये जो है इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगते हैं कटलेस। कुछ लोग इसको थोड़ा-सा लंबाई में और थोड़ा-सा गोल-गोल सा भी बना लेते हैं, कुछ एक जो है इसको गोल सा टिकिया की सूरत में भी बना लेते हैं, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको ये वाली शेप दूँगी, ये वाली शेप जो है बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से मैं 1-2 आपको इधर बना के दिखाती हूँ। दूसरा मैं इस तरह से छोटा-सा पेड़ा बना लूँगी और हाथ की मदद से इसको भी मैं थोड़ा-सा लंबाई में बराबर कर लूँगी। इसको हमने हर तरफ से एक जैसा बनाना है। तो इसी तरह से बाकी जो सारे कटलेट्स हैं वो भी मैं इसी तरह हाथ की मदद से सारे कटलेट्स तैयार कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर मैंने सारे कटलेट्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो अब ये मैंने लिया अंडा, ये मेरे पास अंडा है, अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये है मेरे पास सेवइयाँ, जो बारीक वाली सेवइयाँ हैं जो बिल्कुल सी बारीक सी होती हैं बाल की तरह, उनका मैंने अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। तो अब सबसे पहले कटलेट्स को हम डाल देंगे अंडे के अंदर। इसको हमने ऊपर नीचे से हर तरह से अच्छी तरह से अंडा लगा लेना है। तो अब हम इसको डाल देंगे सेवइयों के अंदर और हमने हाथ की मदद से इसके ऊपर भी सेवइयाँ डालनी है ताकि इसको हर तरफ से ऊपर नीचे से साइडों से हर तरफ से इसको सेवइयाँ जो हैं वो लग जाएँ। हमने इधर मोटी सेवइयाँ नहीं लेनी, ये बिल्कुल बारीक सी जो सेवइयाँ होती हैं ये वाली मैंने ली हैं। आपने भी इस तरह से बारीक सी सेवइयाँ लेनी है। तो इसके साथ ही ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से अब एक और जो है ये मैं कटलेट्स को अंडे के अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर भी अंडा डाल दूँगी ताकि इसको भी हर तरफ से ऊपर नीचे से साइडों से हर तरह से अंडा अच्छी तरह से अंडा लग जाए। तो अब दोबारा से इसको भी हमने डाल देना सेवइयों के अंदर और इसके भी ऊपर नीचे हमने हर तरफ से अच्छी तरह से सेवइयाँ लगा देनी है। सेवइयों को हमने बिल्कुल बारीक छोटा-छोटा सा तोड़ लेना है। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह कि इसको हमने किस तरह से ऊपर नीचे से सेवइयाँ लगा देनी है। हर तरह से इसको हमने सेवइयाँ लगा लेनी है। तो इसी तरह से बाकी जो कटलेट्स हैं उनको मैं अंडा लगा लूँगी, उसके बाद मैं सबको सेवइयाँ लगा दूँगी। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। ये मैंने पैन लिया, इसके अंदर ऑयल डाल दिया। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कटलेट्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल जो है ये कितना गर्म है। ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल जो है वो नॉर्मल गर्म हो। तो आप इसके बबल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया। अगर हमारा ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म होगा तो जब हम इसके अंदर कटलेट्स डालेंगे तो ये एकदम से ऊपर से जो है पक जाएँगे, जल जाएँगे। तो हमने इसको नॉर्मल गरम करना है, नॉर्मल गरम के अंदर हमने कटलेट्स डालने हैं। तो इस तरह से अब मैंने इसके अंदर कटलेट्स डाल दिए हैं। अब हमने इसको एक साइड से इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाना है, जब तक कि इसका जो है कलर बहुत अच्छा सा ना आ जाए, ब्राउन सा ना हो जाए। तो अब हम इसकी चम्मच की मदद से साइड चेंज कर लेंगे। तो इधर मैंने इनकी साइड चेंज कर लिया। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से इसको 1 से 2 मिनट देंगे।
तो 2 मिनट के बाद हम इसकी फिर से साइड बदल लेंगे ताकि इसका ऊपर नीचे से हर तरह से एक जैसा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन ज़्यादा गोल्डन भी नहीं कर लेना, हमने इसको लाइट ब्राउन ही करना है। अगर हमने इनको ज़्यादा ब्राउन कर लिया तो ये हमारी जो ऊपर सवैयाँ लगी हुई हैं ये जल जाएंगी, फिर इसका उतना टेस्ट नहीं रहेगा। तो अब मैं इसको निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे कटलेट्स जो हैं आप इनके देख सकते हैं कितना अच्छा इनका कलर आया है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो इन सबको अब ये मैंने इधर प्लेट के अंदर निकाल लिया। इस तरह से बाकी जो थे उनको भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के हमारे कटलेट्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। ये दिखने में भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इनको अफ्तारी के लिए बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अफ्तारी में आप इनको बना सकते हैं, आम भी बना सकते हैं। मेहमानों के लिए, मेहमान आ जाएं तो झटपट से आप ये बनाकर मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ऊपर नीचे से हर तरह से इसको देखें कि ये कितने देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इधर मैं आपको इधर तोड़ के भी दिखाती हूँ। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको तोड़ लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें अंदर तक ये कितने मज़े के माशाल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत नरम और बहुत मज़े के तैयार हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।